हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको 16 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है, ठीक है। और आपके पास अंतिम मौका बचा है। अगर आप इन अंतिम दिनों में हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको हिंदी में 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए स्टूडेंट, भले ही आपके और जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा वीक हो, लेकिन हिंदी आपका वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहें तो हिंदी में 100 में 95 प्लस लाकर अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं और करेंगे भी। बस आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते रहते हैं और इन बचे हुए दिनों में आपको क्या पढ़ लेना है ताकि आप हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए, ठीक है। तो देखिए 12th हिंदी बस इतना पढ़ लो, जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ आपको इतना पढ़ लेना है। आपको 100 में 90 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस ये छोटा सा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। नहीं देखेंगे तो बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, अंतिम मौका आपके पास है, अब ज्यादा समय है नहीं, अंतिम मौका, अब समय नहीं है, अब महासंग्राम होगा। मैं आपको मैराथन क्लासेस दूंगा ताकि आपकी हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 100 में 100 नहीं तो 95 प्लस लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप टॉपर बन जाएंगे, आप आज भले ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दिया तो एक दिन आप टॉपर बनेंगे और हर कामयाबी पर सिर्फ आपका ही नाम होगा, ठीक है। और मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से। देखिए आज भले ही आपके सामने कठिनाइयां हैं, आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस समय अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो क्या होगा, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो जब बोर्ड एग्जाम के बाद आपका जो टाइम आएगा, पता चलेगा कि आपने 80% 90% मार्क लेकर आए हैं, तो कितना अच्छा लगेगा आपको और आपके पेरेंट्स को, ठीक है। तो अभी मेहनत कर लीजिए, जो समय है उसमें मेहनत कर लीजिए, चाहे जैसे छात्र हो, चाहे आप कमजोर छात्र हो या आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है। अगर बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिनों में आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हमारे 12th हिंदी में जिनको 16 फरवरी को एग्जाम देना है, सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 10 नंबर के टोटल रहेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो आ जाए बोर्ड एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको हिंदी के बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है या आप सर्च कर लीजिए 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि यही आएगा। हालांकि जीवन परिचय, कहानी, रस, छंद, अलंकार ये तो फिक्स है आएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक ही तरीका है कि आप डेली 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन जितना हो सके उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं है, इसके क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तो जाइए सर्च कीजिए और पढ़िए, ठीक है। फिर दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा आता है स्टूडेंट
देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश, देखिए गद्यांश आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें देखिए हमें एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसका आंसर हमें देना होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर तो आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, तो आपको चैप्टर्स पहचानना आना चाहिए कि आखिर ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। तो गद्यांश में कुछ है नहीं, आप लोग डरिए मत, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम का डटकर सामना करना, क्योंकि देखिए गद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे। कितने? 2 आएंगे, आपको करना सिर्फ एक ही होगा, तो कोई ना कोई तो हम कर ही लेंगे, ये 10 नंबर क्लियर रहता है। लेकिन अब बात की जाए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे गद्यांश आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे गद्यांश आने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, अब मैं एक आइडिया बता रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि यही 2 चैप्टर पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। मैं 2 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यही 2 चैप्टर पढ़कर जाएं हो जाएगा काम। देखिए गद्यांश में कुछ है नहीं, आप जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, जो गद्यांश में बता रहा हूं उसको सॉल्व कर लीजिए। बट ये 2 चैप्टर जो यहां पर मैं बता रहा हूं, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इससे गद्यांश आते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल से अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आप पहचान सकें कि ये किस चैप्टर के गद्यांश हैं, यानी कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो चैप्टर होते हैं उसमें कीवर्ड होते हैं, आप पहचान जाएंगे। जैसे देखिए अशोक के फूल है, तो इस चैप्टर में कहीं फूल दिया रहेगा तो कहीं अशोक दिया रहेगा, आप पहचान लेंगे। लेकिन कोई कोई गद्यांश ऐसा होता है जिसमें वर्ड नहीं दिए जाते, तब क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, बैठना नहीं है, आज ही इन चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपका क्लियर। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आता है पद्यांश। अब पद्यांश में क्या होता है, इसमें भी ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको किसी चैप्टर से पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे गद्यांश में था वैसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए पवन दूतिका बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा मनु इंपॉर्टेंट है, और गीत महादेवी वर्मा जी का गीत। देखिए ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी के जो चैप्टर हैं उसको आप ना पढ़िए, ये मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं है। मेरा मतलब है इन 3 चैप्टर को जरूर पढ़ना है, बाकी के जो बचते हैं उसको भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इन तीनों चैप्टर को पढ़कर पास हो सकते हैं, लेकिन जिनको टॉपर बनना है, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर कौन बनता है? जो पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद उसको रिवाइज भी कर देता है, वही टॉपर बनता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से, जो जिस प्रकार से है वो अपने नजरिए से इसको देखेंगे। जो कमजोर छात्र हैं वो यही 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, और जो हमारे ब्रिलियंट छात्र हैं उनको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, चाहे जो मैं बता रहा हूं पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गद्यांश भी समझ में आ गया, पद्यांश। आगे हमारा देखिए जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। आप लोग कहेंगे सर किस लेखक के जीवन परिचय को पढ़कर जाएं, क्योंकि जीवन परिचय का नंबर आपके हाथ में होता है, मतलब हाथ में नहीं है, आपको एकदम क्लियर रहता है। 5 नंबर का जीवन परिचय लेखक का आता है। इसमें अगर 2 लेखकों का जीवन परिचय आप पढ़ लेंगे, कौन कौन से? वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन दोनों लेखक का जीवन परिचय अगर आपने पढ़ लिया तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीवन परिचय जरूर से जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, बाकी 1-2 लेखक और हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे, 3 में से आपको एक ही करना होगा, तो इन दोनों में से एक का तो आना फिक्स है। ठीक है, ये क्लियर है, तो 3 रहेंगे, एक करना होगा, तो दोनों में से कोई तो आएंगे ही। तो यही मैं कह रहा हूं कि इन दोनों जीवन परिचय को पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है कवियों का जीवन परिचय। अब देखिए लेखकों का जीवन परिचय देख लिया, अब कवि का भी 5 नंबर का आता है, तो इसको तो हम मिस कर नहीं सकते। तो हमारे 12th हिंदी में 2 ऐसे कवि हैं जिनका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये दोनों महान लेखक हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट पोएट, कवि हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का जीवन परिचय अगर आप पढ़कर जाएंगे, लो भैया 5
नंबर क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर इनका जीवन परिचय कैसे पढ़ें, कहां से ढूंढे, बुक में बहुत बड़ा दिया है, कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपका भाई जिंदा है, मैंने आपको पहले ही बहुत सारे जीवन परिचय ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन से लेखक का इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सर्च करेंगे, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तो आ जाएगा, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आ जाएगा, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिएगा, ठीक है, जो मेरा पहचान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है कहानी। अब देखिए कहानी का जो नंबर होता है 5 नंबर, वो एकदम फिक्स होता है, ये तो कोई काट ही नहीं सकता, एकदम फिक्स, कहानी समाप्त, ठीक है। मतलब कहानी का नंबर जो होता है वो आपके हाथों में होता है, बस आपको क्या करना है, पढ़ लेना है थोड़ा सा। देखिए 2 कहानी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। देखिए पंचलाइट कहानी जो है इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना। देखिए पंचलाइट कहानी में कुछ है नहीं, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया। सर्च कीजिए पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख लेंगे, एकदम फिक्स हो जाएगा। देखिए कहानी को याद करने से याद नहीं होगा, कहानी को समझिए। कहानी सुनने वाली चीजें होती हैं, जैसे दादी हमारी सुनाती थी ना, छोटे छोटे थे हम लोग, तो दादी हमारी कहानियां सुनाती थी तो हमें याद हो जाता था कि अरे इस कहानी में ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसे यहां पर भी कहानी होती है, कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, ठीक है। याद करने से और रटने से कुछ नहीं होगा, वैसे याद तो हो जाएगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। आपको याद करने से अच्छा है कि उसको समझिए कि आखिर कहानी में कहा क्या गया, उसको सुनकर याद कीजिए, ठीक है। समझ में आया तो 5 नंबर ही क्लियर रहता है। एक और टॉपिक है, अब पंचलाइट कहानी है भैया तो बहादुर भी रहेंगे, क्योंकि इसमें बहादुर कहानी भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी उद्देश्य और सारांश पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर फिक्स है। तो कहानी में 2 कहानियां हैं, सबसे पहले है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। अगर दोनों कहानी को आप पढ़कर जाएंगे ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लीजिएगा और बहादुर कहानी का भी सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़कर जाइएगा, बस हो गया, कुछ है नहीं, ठीक है। ये भी नोट कर लिए, नोट करते रहिए। इन सबको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनको ये वीडियो नहीं मिला, तो उनके लिए मैं दोबारा बना रहा हूं ताकि उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। बहुत पहले मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर टॉपिक देखिए खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य भी हमारा 5 नंबर का आता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमसे सर कौन सा खंड काव्य आएगा। देखिए खंड काव्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, जैसे यूपी में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तब मैं जानूंगा, और अपना खंड काव्य भी बताइएगा। जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है, ठीक है, अब किसके किसके यहाँ त्यागपथी है कमेंट में बताइएगा। तो देखिए यूपी में डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हमें खंड काव्य देखने को मिलता है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट को एक में रख दिया गया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट को एक में रख दिया गया, मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट को में त्यागपथी दे दिया गया, 2-3 में श्रवण कुमार, किसी में रश्मि रथी, किसी में मुक्ति यज्ञ, ऐसे ऐसे अलग अलग खंड काव्य होते हैं। बाकी तो सब सेम होता है लेकिन खंड काव्य अलग अलग आते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। तो हमारे यहाँ त्यागपथी, हमने त्यागपथी को अच्छे से पढ़ लिया, 5 नंबर क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग कहां से हैं कमेंट करके बताइएगा। जैसे हम गोंडा से हैं, यूपी के गोंडा, ठीक है, आप लोग कहां से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो हमारे यहाँ त्यागपथी है। अब आते हैं खंड खा पर। देखिए खंड का जो हमारा 50 नंबर का था पेपर वो फिनिश हो चुका है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य था। अब खंड खा में हमारा संस्कृत रहेगा, व्याकरण रहेगा, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में सबसे पहले हमारा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश आता है, 7 नंबर का ये आएगा गद्यांश, ठीक है। अब इसमें किस चैप्टर से गद्यांश को पढ़कर जाएं ताकि हमारा 7 नंबर क्लियर हो जाए। देखिए 2 चैप्टर तो बिल्कुल पढ़ लेना है, इसका हिंदी मीनिंग आपको एकदम से आना चाहिए। वो चैप्टर है संस्कृत भाषायाम महत्तम और महामना मालवीय। इन दोनों चैप्टर को अगर आपने हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लिया है तो 7 नंबर क्लियर। लेकिन एक चैप्टर और है, उस चैप्टर को भी पढ़कर जाइएगा, पंचशील सिद्धांता, वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा, और आप सारे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ लेंगे उसका एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, कि किसी में से भी आएगा हम फोड़ कर आएंगे, हम इसको करके आएंगे। अगर आप लोग सिर्फ 2-3 चैप्टर पढ़कर जाएंगे तो थोड़ा माइंड में रहेगा, अरे यार
यार मैंने 3 ही चैप्टर पढ़ा है, कहीं दूसरे चैप्टर से आ गया तो मेरा क्या होगा रे कालिया। ठीक है, तो डर तो रहता है, सभी को रहता है। तो यही होता है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा। अरे चलो यार हमने पूरा पढ़ रखा, कहां से आएगा, बाहर से तो देगा नहीं। लेकिन अगर 2-3 चैप्टर पढ़कर जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जो 3 चैप्टर मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 10 नंबर टॉपिक, देखिए संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, ये आता है 2 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का, 2 बना 7 नंबर का ये भी आता है। इसमें भी 2 चैप्टर देखिए, सुभाषित रत्नानी चैप्टर। अगर आप सिर्फ इसी चैप्टर के श्लोक को पढ़ लेंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं, 7 मिलेंगे, क्योंकि यही इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें पद्यांश या श्लोक हैं। लेकिन जातक कथा भी है, इसमें भी एक श्लोक केवल दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। एक श्लोक हमारा महामना मालवीय में भी दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। मतलब श्लोक सबसे ज्यादा जो है वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर में है, ये पूरा चैप्टर श्लोक का ही है। लेकिन 2 श्लोक और हैं 2 चैप्टर में छोटे छोटे, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ लेंगे कुछ है ही नहीं, 2 श्लोक हैं वो तो चुटकियों में हम पढ़ लेंगे, 10 मिनट का काम है। ठीक है, तो उसको भी पढ़कर जाइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 11 नंबर क्या है, महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां। अब हमारा जो हिंदी व्याकरण सेशन आता है, हिंदी व्याकरण में देखिए जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ये सब जो टॉपिक है इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है कि यही आएगा, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। तो इसके क्या कीजिए, 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, काम हो जाएगा। 5 से 10 क्वेश्चन उठकर पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। हिंदी व्याकरण के नंबर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए बस। ठीक है, तो ये जो हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, संधि विच्छेद हैं, विभक्ति और वचन है, शब्द युग्म है, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, ये सब जो टॉपिक हैं इसमें सिर्फ आपको 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़ना है, या 10 से 20 जितना आप पढ़ सकें बस। ये तो नंबर मुफ्त के होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे मुहावरे हमें 4 दे दिए गए, हमें एक ही करना है तो कर नहीं लेंगे, सब कर लेंगे, करके बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो हिंदी के मैंने ये सब बता दिया। हिंदी की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि जब तक 95+ लाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा वादा है। तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो टॉपर मैं बना ही दूंगा, बाकी के सब्जेक्ट में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं, और जब मेहनत का फल मिलेगा तो बहुत मीठा रहेगा। ठीक है, खाकर बताइएगा जब टॉपर बन जाइएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है भैया, ये देखिए आ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एकदम फिक्स। ये इसके जो 6 नंबर होते हैं ये मुफ्त के होते हैं, अगर बोला जाए तो ले लो भैया बिल्कुल फ्री में, फ्री जिसको बोलते हैं। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो मैंने आपको तीनों एक ही वीडियो में पढ़ा दिया था, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, अगर आप देख लेंगे ये 6 नंबर एकदम क्लियर है। उसमें मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट रस, सभी छंद, सभी अलंकार को बता दिया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वो वीडियो देख लीजिए। 6 नंबर एकदम क्लियर, 100 में 6 नंबर तो आपका कोई काट ही नहीं सकता, तो उसको जाकर देख लीजिए। ये तीनों टॉपिक एक वीडियो में, और ये ऐसा टॉपिक है भैया जो हर साल आता है, कोई भी ऐसा सत्र नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो हिंदी का पेपर नजदीक है, इसीलिए मैंने इसको बना दिया कि जो बच्चे अभी भी अनजान हैं वो जाग जाएं और उठ जाएं, क्योंकि अब समय नहीं है, जागो मेरे सिरों सवेरा हो गया है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 19 पत्र लेखन। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर पत्र कैसे लिखें, पत्र लिखने का कोई तरीका बताइए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत सारे, अभी हिंदी के बहुत जल्दी मैंने मैराथन क्लासेज आपको दिया, हिंदी के मैराथन क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो, अब आप नहीं देखेंगे तो गलती आपकी है। उसमें मैंने सब कुछ बताया, सिर्फ पत्र ही नहीं पूरे टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया था। अब अगर आप नहीं देखेंगे तो गलती आपकी है। ठीक है, अब आप सुधर जाइए, उसको जाकर देख लीजिए पत्र लिखने का जो सही तरीका है। ठीक है, अगर आपको तरीका मालूम है कि पत्र कैसे लिखते हैं तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख देंगे। पत्र को रटिएगा नहीं, रटने से कुछ नहीं आएगा, बस तरीका देखिए कि पत्र लिखा कैसे जाता है, उसका पैटर्न कैसा है, ये समझ गए।
नंबर आपके क्लियर, ठीक है, क्योंकि आपको रटने से कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, पत्र में ये देखा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, कौन से टॉपिक कहां लिखे जाते हैं, विषय लिखा जाता है, किसके पास लिखना है, वो सब लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं वो आप समझिए। तो आप लोग जैसे ही फर्ज करेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैराथन क्लास हमारा मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा निबंध आता है। अब निबंध में देखिए ये हमारा 9 नंबर एकदम क्लियर रहता है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है क्या, हेडिंग, क्या हेडिंग। अगर आपने अच्छे से हेडिंग डाला है और जितने वर्ड में बोला गया है उतने वर्ड में अगर आप लिखते हैं, यकीन मानिए एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 4 ऐसे निबंध है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या और कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चारों जो निबंध हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बोला जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी के तो निबंध है ही, बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, कभी भी निबंध, मान लीजिए मैंने बता दिया चारों इंपॉर्टेंट है, आप चारों पढ़ लिए, लेकिन निबंध में देखा जाता है हेडिंग। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार और बीच में भी हेडिंग बढ़िया से डालना है। अगर आप हेडिंग डालकर अच्छे से लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा में लिखें, आप हेडिंग डालिए, अपनी भाषा में लिखिए, उसी के बारे में लिखिए, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। सिर्फ हेडिंग इसमें मेन है, ये ध्यान रखिएगा। अब अंदर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हेडिंग डाल दिया अंदर कुछ भी लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लिखना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। ये हमारा निबंध था। 100 नंबर का जो पेपर होता है वो इसी प्रकार से होगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने बता दिया। निबंध कौन सा आएगा, पत्र लेखन, रस छंद अलंकार, वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपके व्याकरण के क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। संस्कृत गद्यांश, पद्यांश, खंड काव्य, बहादुर कहानी, पंचलाइट, कवियों का जीवन परिचय, लेखक, महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो ये थे आपके 12th हिंदी में। बस इतना पढ़ लो जितना मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब की बार तो हम टॉपर बनाकर आपको रहेंगे, ठीक है। बस आपको जितना मैंने कहा है अगर ध्यान से, बहुत अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ लेंगे, फिर आप टॉपर बनकर रहेंगे। बस हिंदी में कुछ है ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में जो मैंने बता दिया आज ये अंतिम चेतावनी थी मेरी, मतलब ये अंतिम मौका आपके पास है और बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोग समझें, आप लोग खुद की अहमियत समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन इसी लाइन के साथ समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।